ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। असाधु साधुता दायिन्नाति नीचो शतारक आनमुञ्च कदाचिन्माम् प्रेम्णा हृदकण्ठयो स्फुरः। आइए एक बार पुनः समस्त उपस्थित भक्तों का हार्दिक स्वागत है। और इस वैष्णव प्रशिक्षण वर्ग के अंतर्गत हम भक्ति का जो अर्थ है श्रील रूप गोस्वामी के शब्दों में सुन रहे हैं। तो रूप गोस्वामी के चरणों में वंदना करते हुए हम प्रारंभ करेंगे। Just- नानाशास्त्रविचारिणैकनिपुणौ सद्धर्म संस्थापकौ
लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मन्यौ शरण्याकरो राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदेन मत्तालिकौ वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ। हम श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी चरण में सादर वंदन प्रणाम करते हैं, जिन समस्त वैदिक शास्त्रों का अत्यंत गहनता पूर्वक अध्ययन करके विचार मंथन करके, जिस प्रकार से मंथन करके समुद्र का अमृत को प्रकाशित किया, जैसे ही समस्त वैदिक शास्त्र का मंथन करके भक्तिमय शास्त्र को जिन प्रकाशित किया और जो सदा सर्वदा जगत के कल्याण के लिए रत रहते थे और राधा कृष्ण के भजन के आनंद में जो सदा सर्वदा मत्त रहते थे, ऐसे षड गोस्वामी चरणों में सादर वंदन प्रणाम करते हैं। तो इन श्री रूप गोस्वामी के द्वारा परिभाषित भक्ति की व्याख्या को हम चर्चा कर रहे हैं। एक बार श्लोक की पुनरावृत्ति करेंगे। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानु शीलनम भक्तिरुत्तमा। प्रथम कोटि की सर्वोत्तम कोटि की भक्ति कृष्ण भावना में पूरी तरह से लगे रहकर भगवान की अनुकूल सेवा करने की प्रवृत्ति है। तो इसी के अंतर्गत अनु और शीलनम, इन दो शब्दों पर अभी तक चर्चा हो चुकी है। गुरु साधु शास्त्र निर्देशन निरंतर आनुगत्य में रहते हुए शरीर मन वाणी से जो अखंडित निरंतर भगवान की जो सेवा की जाती है, और कौन से भगवान की, उसी शब्द के अंतर्गत हमने कृष्ण के भिन्न भिन्न अर्थों को चर्चा की। तो भगवान श्री कृष्ण के समस्त अवतार, कला विस्तार, स्वांश और भगवान के सेवा में उपयोग होने वाली समस्त सामग्री सेवा सामग्री से कहा जाता है। और अंततः तदीय का अर्थ भगवान श्री कृष्ण के भक्त, और उन समस्त भक्तों में विशुद्ध से जो नेतृत्व करते हैं वे है गुरु। तो गुरु और वैष्णव की सेवा, जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में भी ज्ञान का जब चर्चा किए हैं, तो उस ज्ञान के भिन्न भिन्न अंगों में कौन सा अंग है? आचार्योपासनम। और भगवान से भागवत में भी इस बात को कहे हैं, और अन्यत्र कई स्थान पर आदि पुराण में भी इस बात को कहा गया है कि भक्तों की सेवा को अधिक श्रेष्ठता बताई गई है। यहाँ तक कि भगवान की प्रत्यक्ष आराधना, भगवान की भक्ति भी उतना पवित्र नहीं करती है जितना भगवान के भक्तों का आश्रय लेकर जो भक्ति की जाती है। श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 प्रथम अध्याय में ही श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, न तथा ही अगवान राजन पुयेत तप आदि भी यथा कृष्णार्पित प्राणस तत्पुरुष निषेवया। न तथा ही अघवान, अघवान मतलब धनवान, जो धन से संपन्न हो, पूर्ण रूपेण उसे धनवान कहा जाता है। अघवान मतलब जो पाप में रचा पचा है, पूरी तरह से पाप से ही भरा हुआ है, जो
तो न तथा ही अगवान पुयेत, बड़े से बड़ा पापी उतना पवित्र नहीं हो सकता। न तथा ही अगवान राजन पुयेत, तप आदि भी, तप आदि के द्वारा, तो तपस्या के द्वारा, ब्रह्मचर्य व्रत, ज्ञान अनुशीलन, अलग अलग योग साधन करके भी व्यक्ति उतना पवित्र नहीं हो सकता पाप से। पाप पूर्ण रूपेण नष्ट नहीं हो सकते अन्य समस्त साधनों से, जितना यथा कृष्ण अर्पित प्राण, शब्द है ना, कृष्ण अर्पित प्राण, जिसने अपना सर्वस्व शरीर मन वाणी भगवान श्री कृष्ण के सेवा में संलग्न की है। कृष्ण अर्पित प्राण तत्पुरुष, ऐसा पुरुष, तत्पुरुष जो भगवान श्री कृष्ण जिसने सर्वस्व अर्पण किया है, ऐसा जो पुरुष है, तत्पुरुष निसेवया, निरंतर उसकी सेवा में लगना, यथा कृष्णार्पित प्राण तत्पुरुष निसेवया, न तथा भगवान राजन पुयेत तपादिवि, यथा कृष्ण अर्पित प्राण तत्पुरुष निसेवया। ऐसे बहुत सारे प्रमाण शास्त्र के हम है देख सकते हैं जिसमें इस बात को बहुत एक जोर दिया गया है। तो यहां तक हमने चर्चा की थी। तो भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की शरीर मन वाणी से गुरु साधु शास्त्र निर्देशन में निरंतर की गई जो सेवा है उसे भक्ति कहते हैं। परंतु अब यहाँ पर एक विशेष बात है। यहां तक आप समझ चुके हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति क्या हुई। अब आपसे अगर, लेट मी सी हाउ मेनी आर देयर, आपसे प्रश्न अगर पूछा जाए, एक व्यक्ति है निरंतर अहरनिश 24 घंटे भगवान का स्मरण कर रहा है, 24 घंटे भगवान का चिंतन में लगा हुआ है, 24 घंटे भगवान को छोड़कर और किसी को याद ही नहीं करता है, तो यह सर्वश्रेष्ठ भक्त हुआ कि नहीं? यस। आप कल भक्त सुन रहे हैं ना? हम सिर तो हिला सकते हैं। हाँ या ना? 24 घंटे स्मर्तव्य सततम विष्णु, सतत अगर भगवान का स्मरण कर रहा है तो वह भक्त है कि नहीं? है। अब दूसरा प्रश्न, कोई निरंतर अहरनिश 24 घंटे भगवान के बारे में बोलते रहता है, कीर्तन मतलब भगवान के बारे में बोलना, तो भगवान के बारे में अगर निरंतर बोलते रहता है तो वह भी भक्त है कि नहीं? अच्छा, कोई ऐसी कार्य करता है जिस कार्य के द्वारा भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए, तो और भी डायरेक्ट बात है। भगवान श्री कृष्ण अगर प्रसन्न हो रहे हैं तो भी भक्त होगा कि नहीं? अब थोड़ा स्पष्ट करना आवश्यक है। मैंने 3 बातें जो कही, व्यक्ति निरंतर भगवान का स्मरण कर रहा है, एक व्यक्ति निरंतर भगवान के बारे में बोल रहा है, और एक व्यक्ति अपने कार्य के द्वारा भगवान को प्रसन्न कर रहा है। जरूरी नहीं है ऐसा व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का भक्त होगा, यह आवश्यक नहीं है। अच्छा, अभी काफी जो 7:15 के बाद का समझ गया। ठीक है, तो मैं जो व्यक्ति निरंतर भगवान का चिंतन कर रहा है, निरंतर भगवान का ही स्मरण करता है, भगवान को छोड़ के इसका स्मरण नहीं करता है, परंतु फिर भी आवश्यक नहीं कि वो भगवान का भक्त होगा। बोलेंगे प्रभु ये क्या कह रहे हैं? मैं निरंतर भगवान के बारे में बोल रहा हूं
ऐसा प्रतीत हो सकता है कि मैं भगवान श्री कृष्ण का भक्त हूं, परंतु गारंटी नहीं है कि निरंतर भगवान के बारे में बोलने पर भी व्यक्ति भगवान का भक्त होगा। और तीसरा कि मैं ऐसी सेवा कर रहा हूं जिसे सही में कृष्ण प्रसन्न हो गए, ऐसा प्रतीत होता है, परंतु वो भी भगवान का भक्त होगा जरूरी नहीं है। कौन सा उदाहरण है? तो शास्त्र में कहते हैं एक व्यक्ति जो निरंतर हमेशा हमेशा भगवान का स्मरण करता है, इतना कि स्थावर जंगम ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र हो इष्ट देव स्फूर्ति। जहां दृष्टि पड़ती थी वहां पर उसको कृष्ण का स्मरण होता था। वैष्णव आविर्भाव रो का काला जैकेट देख लिया तो उसको कृष्ण का स्मरण होता था। ब्लैक कलर दिखा तो कृष्णा, आपकी आंखों का काला रंग दिख गया तो बोले कृष्णा। और अगर कुछ काली मिर्च अगर दाल में दिखाई दी तो उसको देखकर भी कृष्ण का स्मरण था। इतना कृष्ण का स्मरण किसी को होता है? काली मिर्च को देखकर। कोई भी काला रंग देखकर कृष्ण का स्मरण आप में से कितने को होता है? किसी को नहीं। परंतु ऐसा व्यक्ति जिसको काला रंग दिख गया तो श्री कृष्ण का स्मरण होता था। चलते फिरते उठते बैठते कृष्ण, जहां भी देखो तो कृष्ण। कोई अगर आहट हुई तो लगता है कृष्ण आ गए, दरवाजा खुला तो लगे कृष्ण आ गए, खिड़की से हवा आई तो बोले कृष्ण खिड़की से आ गए। इतना अधिक वो कृष्ण कॉन्शियस था। उस भक्त का नाम क्या है? हिज ग्रेस कंस प्रभु जी। कंस के विषय में कहा जाता है सर्वम विष्णुमयम जगत, कहा गया है। सर्वत्र चलते फिरते उठते बैठे हर समय उसे कृष्ण का स्मरण होता था। परंतु कैसा था? भयात कंस शब्द अब एक महत्वपूर्ण है। निरंतर भगवान का तो स्मरण होता था, परंतु कैसा स्मरण था? भय से व्याप्त था। बहुत अधिक कृष्ण का डर लगता था। देवताओं ने आकाशवाणी की थी, ये देवकी का अष्टम जो गर्भ है वो तुम्हारा काल बनेगा। तब से थर 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 कांपते रहता, हमेशा भय रहता था। कहां से आ जाएगा वो देवकी का गर्भ, कहां से आ जाएगा? रात रात भर नींद नहीं आती थी उसे। उसने निद्रा आहार विहार का दिविजित चात्यंत दीन। निद्रा आहार उसको एकादशी। वह सर्वत्र भगवान का स्मरण करता था। दूसरा उदाहरण, अब निरंतर भगवान के विषय में ही बोलता रहे, निरंतर भगवान की महिमा को के बारे में निरंतर बोले। कब से? तो कहा कल भाषतः, वहां पर शब्द आता है। अर्थात क्या शब्द अर्थ है उसका? श्रीमद् भागवत में कहा गया है एक व्यक्ति जिसने जन्म लिया और जन्म लेकर जब बोलना, अग्रवाल माता से अनुरोध है अपने मोबाइल को बार बार हाथ न लगाए, तो आप गलती से आप अनम्यूट कर देते हैं। और वहां पर गुरु पूजा चल रही है अमरावती में, यहाँ तक स्मरण है। तो ऐसा व्यक्ति जो निरंतर भगवान के विषय में बोलता था, कब से? कल भाषण का अर्थ है कि जब बाल्य अवस्था में बालक का जन्म हुआ, शिशु अवस्था में, और जब वो बोलना सीखा, तो व्यक्ति बोलता है ना क ख ग घ, आई, बाबा, मम्मी, पापा, ऐसा शब्द बोलना शुरू करता है। ये व्यक्ति की विशेषता क्या थी? ये व्यक्ति ने जन्म लिया तब से केवल और केवल कृष्ण के बारे में बोला। कब तक बोलता रहा? बोले जीवन की अंतिम श्वास तक। ये रिकॉर्ड है। वहां पर स्पष्ट शब्द आता है कि जब तोतली भाषा में जब तोतला बोलता है व्यक्ति, तब से लेकर तो जीवन की अंतिम श्वास तक उसने केवल और केवल कृष्ण के विषय में बोला है। तो कौन है वो व्यक्ति? शिशुपाल। तो उसे क्या कहा जाएगा? नंबर वन भक्त हो गया ना, कीर्तनीय सदा हरि। और दूसरा हुआ स्मर्तव्य सततम। अब तीसरा उदाहरण, पहला उदाहरण मैंने चिंतन का दिया, स्मरण का दिया, दूसरा उदाहरण मैंने कीर्तन का दिया। तीसरा उदाहरण, जब भगवान ने ब्रह्मा को प्रकट किया, ब्रह्मा ने मनु महाराज को प्रकट किया है, और मनु महाराज से कहा गया सृष्टि करो। तो मनु महाराज जब सृष्टि प्रारंभ की है, क्या देखा? कि पृथ्वी नहीं थी।
तो पता चला कि पृथ्वी को गायब कर दिया। कौन था वो? तो हिरण्याक्ष। और वो हिरण्याक्ष ने फिर पृथ्वी को जब रसातल में भेज दिया, तब ब्रह्मा जी चिंतित हुए। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की और भगवान प्रकट हुए वराह रूप में, श्री वराह देव भगवान की। और जब वराह के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं, तो वहां पर वर्णन किया जाता है भगवान वराह देव का और हिरण्याक्ष का घमासान युद्ध हुआ है। बहुत जोरदार युद्ध रहा, और बहुत टक्कर वाला युद्ध जिसे कह सकते हैं, साधारण युद्ध नहीं था। यहां तक कि कभी कभी प्रतीत हो रहा था ब्रह्मा अन्य देव ऋषियों आदि को कि कहीं भगवान तो परास्त नहीं हो जाएंगे। अचानक कभी भगवान के ऊपर हावी हो जाता कि भगवान उसको पटकते, और बिल्कुल जैसे एकदम अब क्या ये उदाहरण उतना अच्छा नहीं लगेगा शायद, WWE ऐसी तो कुश्ती होती है, बिल्कुल ऐसी कुश्ती हो रही थी, हाथापाई होते, घुसे मारे जा रहे थे, और लगभग 27 दिनों तक युद्ध चला है। तो युद्ध जब बहुत दीर्घ काल था, और अंततः भगवान ने जोर से मुष्टि का प्रहार किया, और अंततः हिरण्याक्ष का वध हुआ है। तब सभी जय जयकार करने, भगवान की स्तुति होने लगी। परंतु वहां पे एक विशेष बात यह हुई कि जब ये युद्ध हुआ, तो कहा जाता है, भागवत में वर्णन है, भगवान को बहुत मजा आया लड़ाई करने में। भगवान को प्रसन्नता हुई। इस संसार में आप देखते हैं व्यक्ति जो, आप में से कोई है कि पहलवान अखाड़े वाला या जिम में जाने वाले, तो बहुत ज्यादा अगर कोई बलवान व्यक्ति होता है ना, उसके हाथ में खुजली होती है। मतलब उसको भी लगता है कोई एक दो के ऊपर हाथ चलाऊ जरा, कुछ घुसा मारू किसी को, कुछ हाथ में, मतलब अच्छा नहीं लग रहा अगर कहीं लड़ाई ना हो तो मार धाड़ में भी उसको मजा आता है। वहां पर बतलाया जाता है, विष्णु पितामह जब स्तुति करते हैं भागवत में, तो कहते हैं जो क्षत्रिय जो होता है, क्षत्रिय जब युद्ध करता है, और युद्ध में एक दूसरे को जब प्रहार करते हैं, प्रहार करने में जब रक्त निकलता है, तो कैसा प्रतीत होता है, जिस प्रकार से एक प्रेमी प्रेमिका को, मतलब प्रेम से कभी आहत करता है, तो क्षत्रिय को भी चोट लगती है तो उसको खुशी होती है। तो भागवत कहता है कि जब हिरण्याक्ष के साथ में भगवान वराहदेव युद्ध किए हैं, तो परिणाम क्या हुआ कि भगवान को बहुत प्रसन्नता हुई, अच्छा लगा, भगवान को मजा आई, बोले लड़ाई करने में भी। तो इस दृष्टि से कहा जाए तो मैंने क्या बात कही, अपने कार्य के द्वारा भगवान को यदि व्यक्ति को प्रसन्न करता है, तो ये भक्ति है ना। इसलिए सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन हुआ? हिज ग्रेस हिरण्याक्ष प्रभु, हिरण्याक्ष प्रभु की। तो तीन मैंने उदाहरण दिए यहाँ पर। निरंतर जिसने भगवान का स्मरण किया वह है कंस, निरंतर भगवान का जिसने कीर्तन किया वह है शिशुपाल, और अपने कार्य के द्वारा भगवान को जिसने प्रसन्न किया वो हिरण्याक्ष। अब चौथा और एक उदाहरण, कोई व्यक्ति ऐसा कुछ कार्य करे जिस कार्य के द्वारा भगवान दुखी हो जाए, भगवान को क्रोध यदि आ जाए, तब प्रश्न उठता है कि ऐसे कार्य कोई भक्त, जस्ट जस्ट मिनट बोल रहा हूं। हरे कृष्ण। आप अपने कार्य के द्वारा यदि भगवान को नाराज कर दे तो भक्ति है क्या? आप ऐसा कुछ कार्य कर दे जिससे भगवान ही दुखी हो जाए, भगवान को क्रोध आ जाए, तो वह भक्ति नहीं हो सकती। तो चौथा उदाहरण कौन है? बोले भगवान श्री कृष्ण की लीला में, गोकुल में भगवान श्री कृष्ण लीला कर रहे हैं। और कौन सी लीला है? दामोदर लीला। यशोदा मैया के पास श्री कृष्ण आए, कैसे? स्तनार्थी, स्तनार्थी मतलब स्तन की कामना करके, दुग्ध की कामना करके। भगवान बहुत भूख लगी थी, भगवान को भूख लगी थी, यशोदा मैया ने श्री कृष्ण को गोद में लिया है, और यशोदा मैया श्री कृष्ण को दूध पिला रही है, दूध पिला रही है। और ऐसे जब दूध पिलाने से भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, अचानक क्या देखा? तो बोले पद्मगंधा गाय का जो दूध रखा गया था चूल्हे पर, वो उबलने लगा, और उबल कर वो जैसे गिरने लगा। जब यह देखा तो क्या हुआ? यशोदा मैया ने जैसे ही देखा कि दूध गिर रहा है,
अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत जीव, बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते। बहुत साधन करके भगवान को पकड़ने का प्रयास करे, पकड़ा नहीं जा सकता है। वे भगवान आकर गोद में बैठे हैं। पुंस अति अनुग्रह एश बहुत बियरी नियुज्यते, भागवत कहता है यदि किसी को भगवान की डायरेक्ट सेवा का, कृष्ण की सेवा अवसर मिल गया तो बोले सबसे बड़ी अनुग्रह कृपा है भगवान की। ऐसी उसे प्राप्त हुई इन्हें, माता यशोदा को। और माता यशोदा ने जब देखा कि दूध उबल रहा है तो भगवान श्री कृष्ण को उठाकर पटक दिया एक तरफ और दौड़ कर चली गई। भगवान की सेवा के लिए, भगवान के संग के लिए हम तरसते हैं, और जो भगवान गोद में खुद आकर बैठे उसको एक तरफ पटक दिया और दौड़कर यशोदा मैया गई है दूध के लिए। श्री कृष्ण सोचने लगे अरे पूरी दुनिया मेरे पीछे दौड़ती है, ऋषि मुनि मेरी उपासना करते हैं, और मैं ये यशोदा मैं गोद में आके बैठा, छोटा सा इतना सा छटाक भर का दूध, ये दूध के लिए मुझे पटक दिया। और वहां पर कहा गया है कि दो शब्द, भगवान अतृप्त रह गए, भगवान तृप्ति नहीं हुई। और दूसरा शब्द है संजात कोपह, भगवान को बहुत क्रोध आ गया, श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधित हो गए। तो देखा जाए तो श्री कृष्ण को अपने कार्य के द्वारा क्रोधित करवाया, श्री कृष्ण को अतृप्त रख दिया जिसने, तो ऐसा व्यक्ति भक्त हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो यशोदा मैया बिल्कुल भक्त नहीं है। तो मैंने चार उदाहरण दिए। तो अभी तक हमने सुना कि भक्ति मतलब क्या है, तो कीर्तन करना, श्रवण करना, शरीर मन इंद्रियों से भगवान की सेवा करना, ये भक्ति है। परंतु रूप गोस्वामी आगे एक शब्द इसीलिए लगा दिए कि कहीं अगर इसके लिए इतना ही कह देते कि इंद्रियों से भगवान की सेवा करना, तो फिर कंस भी एक नंबर का भक्त बन जाता। मन से भगवान का चिंतन कर रहा है, भगवान की महिमा को गाना। आवश्यक नहीं कि हर व्यक्ति भगवान की महिमा गा रहा है वो भक्त है। अगर वैसा होता तो फिर शिशुपाल से बड़ा भक्त कौन रहता। और केवल भगवान प्रसन्न हो जाए आपकी क्रिया से, तो देखा जाए तो हिरण्याक्ष की क्रिया से भगवान प्रसन्न हुए थे। तो इसीलिए रूप गोस्वामी ने जो शब्द को यहाँ पर ऐड किया है, कौन सा है, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। तभी तक हमने शीलनम अनु कृष्ण इन शब्दों की चर्चा की। अब चौथा शब्द है आनुकूल्येन, भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की शरीर मन वाणी से सेवा करना, परंतु कैसी, अनुकूल भाव से। अनुकूल, अनुकूल का अर्थ है जिनकी हम सेवा कर रहे हैं उसके मन को समझकर, उसकी प्रसन्नता के लिए, उसके अनुरूप। सरल शब्दों में कहा जाए तो जैसे संगीत, आप जानते हो संगीत का कुछ ज्ञान रखते होंगे कोई, तो संगीत में क्या होता है, आरोह अवरोह उधर स्वर होते हैं, सारे ग म प ध नि सा, इस तरह से जो स्वर होते हैं। अभी मैं सही स्वर को नहीं कह पा रहा हूं, जो भी हो, परंतु ये सात स्वर होते हैं। तो नियम क्या होता है संगीत का कि मूल स्वर कौन सा है, तो मूल स्वर होता है बोले सा। जो कभी हारमोनियम जो जानते होंगे उसमें अलग स्केल्स होती है, स्टार सप्तक मंत्र सप्तक, अलग अलग स्केल्स होती है। और उस स्केल में सबसे पहले किस चीज को चेक किया जाता है, हारमोनियम सुरीला है कि नहीं, कैसे पता चलेगा। बोले पहले क्या करता है, पहले तुरंत सा बजाते हैं, और सा के साथ सभी स्वर को मैच किया जाता है। सा के अनुसार रे ग म प ध नि सा सब उसके अनुसार मैच होने चाहिए। तो जब सभी स्वर मूल स्वर के साथ मैच हो जाते हैं तो उस हारमोनियम को क्या कहते हैं, सुरीला हारमोनियम। और जब स्वर मैच ना होने लगे, आवाज ऊपर नीचे आने लगे, पै पू तो ऊपर ऊपर होने लगे, तो कहते हैं बेसुरा हारमोनियम है। या कोई व्यक्ति जब कीर्तन करता है बोले बेसुरा गा रहा है ये, जिसको सुर का ज्ञान नहीं है, स्वर नहीं जानता है, कैसे ऊपर नीचे अगर हो रहा है उसका स्वर, या स्वर उसका थर थर कांप रहा है, तो बोलते कि स्वर स्थिर नहीं है, इसलिए वो बेसुरा है। तो सा के साथ में सभी स्वर जब मिल जाते हैं तो सुरीला कहते हैं। उसी भांति
हम किन्हीं सेवा कर रहे हैं? अभी हमने सुना कृष्ण शब्द का अर्थ। कृष्ण, कृष्ण के समस्त अवतार, समस्त वैष्णव गुरुजन। सरल शब्द में कहा जाए तो हरि गुरु वैष्णव, ये तीन कैटेगरी आती है। हरि गुरु वैष्णव की सेवा कर रहे हैं। हरि गुरु वैष्णव के स्वर से जब हमारा स्वर मिल जाता है, मैच होता है, मतलब हरि गुरु का स्वर, मतलब हरि गुरु और वैष्णव जो है, इनके मन की भावना, इनके मन की भावना के अनुसार जब आपका भावना मिल जाती है, तो उसे कहा जाता है अनुकूल। मतलब तो दो अर्थ हुए। एक तो है कि उनको प्रसन्न करने का भाव, और उनके अनुकूल होकर कार्य करना। जैसे मान लीजिए कोई अगर पुत्र है, वो अपने माता पिता की अवज्ञा करता है, माता पिता के मन को नहीं समझता है और उसके विरुद्ध कार्य करता है, तो बोलते हैं ना माता पिता ने, ये मेरे हिसाब से काम नहीं कर रहा है, मैं जैसा चाहता हूं वैसा कार्य नहीं कर रहा है। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण जिस कार्य से प्रसन्न होते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के भाव के अनुसार भगवान के अनुकूल होकर जब कार्य किया जाता है। अभी हम प्रातः प्रारंभ में कैसे सेवा करते हैं? हमको जो अच्छा लगता है। हरिनाम चिंतामणि में हरिदास ठाकुर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से जीव इस संसार में कैसे बद्ध होता है उसका जब चर्चा किए, तो वहां पे दो शब्दों का प्रयोग किया गया। कौन सा? बद्ध जीव, मुक्त जीव। बद्ध जीव और मुक्त जीव में अंतर क्या है? मुक्त जीव किसे कहा गया है? मुक्त जीव मतलब इसको चार हाथ लग जाते हैं, उसका श्याम सुंदर रूप हो जाए, शंख चक्र गदा पद्म आ जाए, मुकुट आ जाए, वो मुक्त जीव है। और शर्ट पैंट आ गया तो बद्ध जीव है। पता कैसे चलेगा बद्ध है और मुक्त कौन है? तो केवल एक शब्द का अंतर आ गया। कौन सा? तो वहां पर मुझे एग्जैक्टली श्लोक स्मरण नहीं है। मुक्त जीव की परिभाषा में वो कहते हैं, हम्म, कृष्ण संतोष हेतु कारण, ऐसा कुछ शब्द आता है। श्री कृष्ण की संतुष्टि, श्री कृष्ण को प्रसन्न करना, तत्सुख सुखित्वम, जिसको भक्ति सामने थे, तत्सुख सुखित्वम, कृष्ण को सुख करने की भावना, इसको कहा जाता है ब्रज भावना। वृंदावन की भावना, वृंदावन की भावना मतलब ये नहीं कि राधे राधे बोल वृंदावन में डोल, हम राधे राधे बोलेंगे, हम वृंदावन में जाएंगे, हम निधि वन में जाएंगे, हम सेवा कुंज में जाएंगे, राधा कुंज श्याम कुंज वह भी है, ठीक है, बाह्य रूप से। परंतु ब्रज जो है, ये ब्रज जिससे भगवान सर्वव्यापी है, भगवान का नाम भी सर्वव्यापी है, भगवान का धाम भी सर्वव्यापी है। प्रकट रूप से वृंदावन एक स्थान भी है, परंतु वृंदावन भावना है। और वृंदावन भावना यदि न हो, तो वास्तविक वृंदावन में केवल देह से प्रवेश नहीं किया जाता। तो वृंदावन भावना में सबसे प्रमुख बात है जो रूप गोस्वामी बतला है, जो ब्रज के भक्त है, जिनको विशेष राग प्राप्त होता है, श्री कृष्ण के प्रति जब प्रेम हो जाता है, उसका सबसे पहला लक्षण क्या है? तत्सुख सुखित्व। उस व्यक्ति को सुख करने का विचार मन में रहता है। वृंदावन की भावना तो दूर की, संसार की भी निकृष्ट भावना कही जाए, इसको काम वासना ही आप क्यों न कहे, संसार में ही सही में कोई व्यक्ति किसी को प्रेम करता है, एक माता अपने पुत्र को प्रेम करती है, एक युवक युवती को प्रेम करता है, तो जैसे प्रेम करते हैं, तो अनुभव किया जाता है कि प्रेम का लक्षण क्या होता है। जिससे आप प्रेम करते हैं ना, उसको कैसे खुश करूं मैं, उससे मुझे कैसे सुख मिलेगा, ये भावना नहीं रहती है। ऐसे संबंध टिकते नहीं है, इससे मुझे क्या मिल रहा है, क्या किया तुमने मेरे लिए, तो मतलब प्रेम है ही नहीं। सही में जिससे प्रेम होता है ना, उसको अच्छा क्या लगता है, उसको क्या चीज पसंद है, उसको कैसा व्यवहार पसंद है, उसके प्रत्येक विचार को, उसके हॉबीज क्या है, उसके लाइकिंग्स क्या है, उसकी पसंद क्या है, उसकी रुचि क्या है, यह सब बात को पता करता है, विचार करने लगता है। जिस तरह से मान लीजिए एक युवक युवती से प्रेम करने लगे, तो पता करता है
कि कौन सा कलर अच्छा लगता है, कौन सी डिश अच्छी लगती है, कौन सा फूल अच्छा लगता है, किस तरह की बातें अच्छी लगती है, हर चीज वो पूरी मतलब उसकी एक तरह से बायोडाटा निकालना शुरू कर देता है। तो प्रेम का लक्षण क्या है? जिस व्यक्ति से प्रेम करते हैं उसके सुख का विचार किया जाए। भगवान के धाम में भगवान की नित्य सेवा में जो लगे हुए मुक्त जीव है, मुक्त जीव का सबसे मूल गुण कौन सा है? सबसे बेसिक फाउंडेशनल जो क्वालिटी कौन सी है? कृष्ण को। और फिर कृष्ण शब्द का अर्थ मैंने क्लियर कहा है। तो कृष्ण को, भक्तों को, गुरु को क्या अच्छा लगता है, उनको जो अच्छा लगता है वैसी सेवा मुझे करनी है। दोनों प्रकार की सेवा हो सकती है। मुझे अच्छा लगता है रोज मैं आरती कर रहा हूं, परंतु क्या सही में वो भगवान चाहते हैं? जिस तरह से श्रील प्रभुपाद जी के समय, ये उदाहरण शायद मैं दे भी चुका हूँ यहाँ पर। क्या देखा गया, एक भक्त गया और प्रभुपाद जी को कहा कि वो मायापुर धाम में था, और उसने कहा कि प्रभुपाद मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ कि मैं मायापुर में रहना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्टे इन मायापुर एंड आई वॉन्ट टू चैंट 64 राउंड्स। मैं यहाँ में धाम में रह के 64 माला जप करना चाहता हूँ। श्रील प्रभुपाद ने कहा इफ यू वांट देन इट इज सेंस ग्रेटिफिकेशन। तुम चाहते हो तो वहां तो इंद्रिय तृप्ति हुई, वो भक्ति कैसे हुई? हमारी चाह, वास्तविक इस संसार में बंधन का मूल कारण क्या है? तो बोले कृष्ण से स्वतंत्र इच्छा। तो मुक्त जीव और बद्ध जीव दो शब्द कहे। मुक्त जीव का अर्थ क्या है? कृष्ण संतोष, तत्सुख सुखित्वम। कृष्ण अर्थ अखिल चेष्टा, कृष्णार्थ अखिल चेष्टा। सभी प्रयास, समस्त कार्य के पीछे एक ज्योति। कृष्ण के लिए क्या अच्छा है? युद्ध किया किसने? अर्जुन ने। परंतु अर्जुन का युद्ध भी क्या हो गया? बोले भक्ति बन गई। क्यों? करिष्ये वचनम तव। अर्जुन नहीं चाहता था, पर अर्जुन कहा कि कृष्ण तुम चाहते हो तो तुम्हारे लिए तो मैं युद्ध भी करने को तैयार हूं। तो करिष्ये वचनम तव, और युद्ध के लिए तत्पर हो गए वो। तो वो युद्ध में भक्ति बन गई। कैसे भक्ति बनी है? तो यह विशेष रूप से ये भावना जो है कि जिस व्यक्ति के लिए कार्य कर उसको सुख देना है मुझे। और बद्ध जीव का अर्थ क्या है? तो बद्ध जीव के लिए एक शब्द हरिदास ठाकुर वहां पर कहे, निज सुख। कृष्ण सुख मुक्त जीव का लक्षण, और निज सुख कामना करिल, ऐसा कुछ तो भी। मुझे सुख कैसे मिलेगा? भगवान को मजा आते रहता है, मुझे कब मजा मिलेगा? तो कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निज सुख की वांछा जैसी की, तो बोले वह व्यक्ति बद्ध हो गया। चल एक भावना के कारण तो बद्ध हो गया। मेरे सुख की जैसी भावना आई, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे। तो काम और प्रेम, ये दो शब्द आते हैं। इसकी परिभाषा जो कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में दी है, किसे कहते प्रेम और किसको कहते काम? तो वहां पर भी ये तो शब्द है। क्या लिखा है? कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम, आत्मेन्द्रिय प्रीति इच्छा तारवली काम। कृष्ण के इंद्रियों को प्रसन्न करने की इच्छा, इसको कहते हैं प्रेम। मुझे सुख मिले, मेरे मन को, मेरी इंद्रियों को सुख मिले, इसे कहते हैं काम। और ये प्रसन्न करने की जो इच्छा है, सामने वाले व्यक्ति को प्रसन्न करना है, सामने वाले व्यक्ति को मैंने प्रसन्न किया अपने कार्य से, सामने वाले की वास्तविक मैंने संतुष्टि के लिए कार्य किया। तो प्रसन्नता, संतुष्टि, आह्लाद, इसी को जब एक शब्द में कहा जाए तो उसको कहते हैं राध। और सर्वश्रेष्ठ भगवान की प्रसन्नता, सर्वश्रेष्ठ कृष्ण की संतुष्टि, और पूर्ण रूपेण श्री कृष्ण को आनंद जो दे, वो बन जाती है राधा। तो राधा शब्द का अर्थ क्या है? राधा शब्द, राधा जो राध शब्द से राधा आता है, राध मतलब प्रीति, संतुष्टि, आह्लाद। किसी व्यक्ति को प्रसन्न किया जाए,
तो और राध से फिर क्या आता है, राधा आता है, और राधा से फिर आराधना। आराधना मतलब, आराधना मतलब आरती नहीं, तो आराधना मतलब विशुद्ध से उस व्यक्ति को संतुष्ट करने का विचार रहता है मन में। उस व्यक्ति को कैसे आनंद मिलेगा, कैसे प्रसन्नता मिलेगी। तो भक्ति मतलब क्या, मनी नाई भाव देवा मला पाव। तो भाव जरूरी है अभी। यहाँ पर जो आया अभी तक क्या था, क्या शरीर मन इंद्रियों से श्री कृष्ण की, कृष्ण के भक्तों की निरंतर की गई सेवा भक्ति कहती है। परंतु कौन सी सेवा भक्ति कहती है, मुझे जो पसंद है वो नहीं, जो कृष्ण को पसंद है, जो गुरु वैष्णव को। मुझे क्या अच्छा लगता है, बोले मुझे प्रवचन देना अच्छा लगता है। मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे कीर्तन, कीर्तन क्यों कर रहा हूँ, तो मुझे मजा आता है इसलिए कीर्तन करता हूँ। ठीक है, प्रारंभ में शुरुआत में ठीक हो सकता है, परंतु जो भक्ति की डेफिनेशन के अंदर उतरना है, तो मुझे अच्छा लगता है वह जो है वो डेफिनेशन में आता ही नहीं है। यह तो फिर इंद्र तृप्ति हुई। तो इसी बात को यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है। तो तानुकूल्यन का क्या अर्थ हुआ, अनुकूल भाव। तो प्रतिकूल भाव के लिए यहाँ पर उदाहरण दिए गए, शिशुपाल ईर्ष्या, कंस भय, हिरण्याक्ष शत्रुता। भाव कौन से दिन में, शिशुपाल ने निरंतर भगवान के बारे में बोला है, परंतु कैसा भाव था, प्रतिकूल भाव था। प्रतिकूल भाव मतलब ईर्ष्या का भाव था, द्वेष भाव था, जलता था बहुत, बिल्कुल सहन नहीं कर पाता था भगवान श्री कृष्ण को। तो भगवान को बहुत बुरा लगा थी, ग्वाला कहीं का, इसके दो माँ है दो बाप है, आज तक इसके माँ बाप कौन है यही पता नहीं है, इसकी आइडेंटिटी क्राइसिस है इसका, इसकी सही पहचान ही पता नहीं है। वैश्य है कि क्षत्रिय है, एक नंबर का डरपोक है, युद्ध की भूमि से भाग गया, कहाँ पे जाके बैठा, तो बोले समुद्र के बीच में जाकर बैठा है, मुझे मेरे भय से, और मेरी पत्नी को छीन कर ले आई है। हालांकि विवाह कुछ हुआ नहीं था रुक्मिणी महारानी से, परंतु वो जबरदस्ती अपना हक जमाता था, सोचता था कि वो सपने में सोचता था कि रुक्मिणी तो मेरी ही पत्नी है, तो मेरी पत्नी को छीन कर ले गया, और बहुत कुछ बुरा बोला। तो निरंतर बोलते रहता था, परंतु द्वेष से भरा हुआ था। कंस जो है भय से भरा हुआ था। तो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु है, ये कैसे थे, शत्रुता था। तो हालांकि युद्ध करके भगवान प्रसन्न हुए, परंतु कोई भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा नहीं थी हिरण्याक्ष की। भगवान को तो मजा आया, भगवान ने उसको एंजॉय किया, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि, अब इसके ठीक विपरीत, जो मैंने अनुकूल में एक उदाहरण लिया था, ऐसे यशोदा है, यशोदा मैया, यशोदा मैया क्या की, बाहरी रूप से देखा जाए दोनों कार्यों में, मैंने कहा कि हिरण्याक्ष के इसमें जो भगवान वराह प्रसन्न हुए, तो बाहरी रूप से भगवान एंजॉय किया, परंतु भगवान को प्रसन्न की इच्छा थी। वैसे उसके ठीक विपरीत यशोदा मैया के कार्य से बाह्य रूप से श्री कृष्ण क्रोधित हुए। यशोदा मैया ने परंतु क्यों छोड़ दिया, क्योंकि यशोदा मैया को मैंने भावना कहती, श्री कृष्ण को बहुत आनंद मिलता है किससे, कृष्ण को बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ चाहिए, और दीपावली का दिन है, तो भगवान के लिए बहुत सुंदर संदेश, और फिर बासुंदी, अलग प्रकार की मिठाइयाँ बनानी है। और मिठाइयों के लिए सबसे विशेष दूध को चुना गया था, पद्मगंधा। 9 लाख गाय रहती है, 9 लाख गायों का दूध जो है 1 लाख गायों को पिलाया जाता है, 1 लाख गायों का दूध 100 गायों को पिलाया जाता है। और फिर वो विशेष 100 गायों का दूध, पता नहीं 1000 1 लाख 1000 जो भी है, और अंततः सभी का दूध मिलाकर एक गाय को जो पिलाया जाता है। और ऐसी गाय का वह दूध होता है जो एकदम कमल के जैसे सुगंध आती है उसमें, उसे कहते हैं पद्मगंधा गाय। और वो विशेष दूध केवल कृष्ण के लिए रखा गया था। तो यशोदा में सोच रही थी, अरे ये दूध गिर गया, आज मैं मिठाई क्या बनाऊंगी, और कृष्ण के लिए मिठाई बनानी, मुझे मेरे लिए नहीं। तो कृष्ण के लिए उन्होंने कृष्ण को एक तरफ पटक दिया। अंदर से श्री कृष्ण को बहुत अच्छा लगा। बाहरी रूप से थोड़ा क्रोध दिखाया, भगवान ऐसे होठ को दांत के नीचे दबा रहे थे, आंखें लाल लाल हो रही थी, भगवान ने क्रोध में आके मटके को फोड़ दिया। तो वहां सब बाहर से दिखाई देता है। यशोदा मैया ने क्या किया, कृष्ण को रस्सी से बांध दिया, तो कृष्ण आंसू बहाने लगे, कृष्ण जोर जोर से रोने लगे। तो बाहर से लगता है ये कैसी भक्ति हुई, भगवान रो रहे आपके कार्य से। रुदंतम मूर नेत्रम युग्म वृजंतम कराम्बोज युग्म न सातंक नेत्रम। परंतु यशोदा में कार्य जो कृष्ण को बहुत प्रसन्न कर रहे थे, इसलिए वो कहते हैं तीसरा श्लोक जो है,
इति दृक्स्वलीलाभिरानंद कुंडे स्वघोष निमज्जंतम आख्यापयंतम। भगवान तो दिखाना चाहते हैं, मेरे भक्त मुझे डांटते हैं, मेरे भक्त मुझे अपने कंट्रोल में करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एवं संदर्शिता ही अंग हरिणावृत्यवश्यता। हाँ पर क्या भगवान दिखाते? हरिणा संदर्शिता एवं संदर्श, ये दामोदर अंत का जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद में, एवं संदर्शिता ही अंग। हे परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान क्या दर्शन करा रहे? हरिणा भृत्यवश्यता। भगवान हरि भक्तों के वश में रहने में कितना आनंद मिलता है भगवान को, वह दिखलाते हैं। तो यशोदा मैया के कार्य बाहरी रूप से दिखाया जाए तो भगवान क्रोधित हो गए, भगवान भयभीत हो गए, भगवान रोने लगे, भगवान के गुण के सब विपरीत वहां पर भगवान के भाव प्रकाशित हुए, परंतु उन सभी भाव में कृष्ण को बहुत प्रसन्नता मिली है। तो ऐसा यहाँ पर यशोदा में तो महत्वपूर्ण बात कौन सी है? भगवान के अनुकूल, गुरु के अनुकूल, भक्तों के अनुकूल होकर जो शरीर मन इंद्रियों से सेवा की जाती है। आज भगवान की पनीर खाने की इच्छा है, भगवान की इच्छा है कि तुम्हारी इच्छा है? आज भगवान को हम पिज्जा का भोग लगाएंगे। बोले प्रभु जी एकादशी दिन ये सब क्यों याद कर रहे हैं? एकादशी का पिज्जा है, एकादशी डोसा भी होता है। भगवान की इच्छा नहीं है, हमारी इच्छा रहती, भगवान के ऊपर डाल देते हम। भगवान को पानी पूरी खिलाएंगे आज। तुमने मन में पहले ही खा ली उसको, तो मन में तो अपना भोग कर ही लिया पहले, और झूठा अपने मन का भोग फिर भगवान को खिला रहे। तो भावना जो होनी चाहिए, जिस तरह से शबरी एक एक बेर अब झूठा खिला, देखा जाए तो झूठा भगवान को लगाया जाता है भोग, परंतु शबरी का भाव क्या था? राम को जो फल मिलना चाहिए सबसे मीठा बेस्ट ऑफरिंग भगवान की होनी चाहिए, भगवान को सर्वश्रेष्ठ कोटि का होना चाहिए। तो कभी कभी कोई भक्त क्या करते, जो भगवान को भोग बनाते, थोड़ा सा ऐसा बाहर लेकर उसको थोड़ा चखते हैं। देखा जाए तो चखना नहीं चाहिए वैसे, देखा जाए तो नियम, परंतु भाव क्या है कि भगवान के लिए बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी का हो, भगवान कृष्ण को सब सर्वोत्तम कोटि का भोग अर्पण किया जाए। तो नियम के अनुसार देखा जाए तो नियम टूट रहा है, परंतु भावना जो है कि श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है, कृष्ण को मुझे सही में सुख देना है, कृष्ण के भक्तों को मुझे सुख देना है। तो बंधन किस में है? भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं बंधुर आत्मात्मनस्तस्य येन आत्मैवात्मना। हाँ कैसे? मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मूलतः बंधन कहाँ पर है? हम अपने मन की करते हैं, मेरे मन के अनुसार होना चाहिए, मुझे जो अच्छा लगता है वही मैं करूंगा। तो इसी कारण तो इस संसार में फंसे, मन एव मनुष्याणाम। और ये मन जो है, ये मन हम ऊपर हावी हो जाता है, यहाँ तक कि हम भक्ति भी करते हैं तो मुझे जो अच्छा लगता है वही मैं करूंगा। परंतु भक्ति मतलब क्या है? तो एक बहुत सुंदर मैं भाव सुन रहा था, एक बात कह रहे थे, भक्ति मतलब क्या है? अंततः मन को मार देना ही भक्ति है। ये मन की जो डिमांड, मन हम पर हुक्म चला रहा है, तो मन के ऊपर कैसे कंट्रोल आता है? ये मन जो हमेशा हर चीज में अपना हुक्म चलाता है, हमको कंट्रोल करता है, कैसे? बोले मन को जब गुरु और साधु के शासन में लेकर आते हैं, गुरु बोलता है ऐसा करो, प्रभु जी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, आपको समझता नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा। हमको लगता है हम सही है और सामने वाला व्यक्ति पूरा गलत है। सामने वाला पूरा व्यक्ति जो गुरुजन है वह गलत प्रतीत होने पर भी जो कहे वैसा ही करना चाहिए। क्यों? कार्य करना अपने आप में एक बात है, पर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? ये हमारा जो मन जो है, जिसमें अहम भरा हुआ है, मैं करता ईश्वर भाव, इसको दबाना है, इसको झुकाना है। मन झुकने को तैयार नहीं है, मन स्वतंत्र रहना चाहता है। और विशेष कलिकाल का एक विशेष लक्षण क्या है? अभी मैं पिछले सप्ताह कुछ भक्तों से चर्चा कर रहा था, काफी सीनियर कुछ भक्त थे, बोले अभी लेटेस्ट जो भक्त जितने बन रहे हैं जनरेशन, लेटेस्ट जनरेशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? बोले करेंगे भक्ति परंतु अपने मर्जी से करेंगे, झुकना नहीं चाहते। दे डोंट वांट टू बी रिसेप्टिव, दे डोंट वांट टू बी सबमिसिव। क्या हो गया? बोले बहुत आसानी से ज्ञान मिल गया, यूट्यूब के ऊपर सब कुछ है बोले अवेलेबल,
प्रभु जी क्या प्रवचन देंगे, प्रभु जी से ज्यादा अच्छा प्रवचन तो मैं और 10 प्रवचन सुन लूंगा। तो ज्ञान सस्ता हो गया और पूर्व समय के पूर्व ही प्राप्त हो गया। 10वीं के मतलब पहले वर्ग के विद्यार्थी को 10वीं का गणित बता दिया जाए, सब कुछ पता चल गया, प्रेमा भक्ति, रागानुगा भक्ति, रस तत्व, ये निकुंज, निधिवन, राधे राधे, सब सब पता चल गया। इतना डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। अभी तो शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, ये तो यही अनुभव हुआ नहीं, और बात कर रहे राधे राधे की। देह का भाव ये अभी तक निकला नहीं है, भोग वृत्ति गई नहीं है, सेवा वृत्ति जागृत हुई नहीं, और बात कर रहे रस की। तो बहुत कुछ चीजें बहुत ज्यादा कम समय सब कुछ इजीली खुली मिल गई है। तो क्या हुआ, तो बोले कि अब समर्पण नहीं रहा। मैं भी एक सप्ताह पहले कहाँ पंढरपुर, हाँ पंढरपुर सांगली में कहीं पर था, मैं कुछ वरिष्ठ भक्त हमारी चर्चा चल रही थी, तो बोले कि अभी ये जो बहुत कम सुनते हैं, हर एक को लगता है हमको पता है, ये क्या बताएंगे प्रभु जी। और गीता का श्लोक तो बहुत आसानी से कुछ महीने आप रहेंगे तो याद हो जाते हैं। प्रवचन सुनते, भागवत के श्लोक भी आने लगते हैं। अब गीता पता है, भागवत पता है, 4 नियम पता है, 16 माला पता है, सब पता है मुझे, हरिदास ठाकुर ये है, चैतन्य महाप्रभु कौन है, सब पता है। अब क्या सिखाएंगे प्रभु जी आप। भक्ति में सेवा जो है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, ये जो मन की, जो हम अपने मन की करते हैं, अपने मन के अनुसार चलते हैं, इसी को तो मारना है। मन को जिसने मार दिया तो बोले कि वो बन गया भक्त। तो यह जो समर्पण है, और किसी गुरु का आश्रय लेकर, जब साधु का आश्रय लेकर जब सेवा की जाती, सबसे पहले क्या होती है, ये जो अहम और ये जो मन है, मन की जो स्वतंत्रता है, ये बन जाती है। व्यक्ति बंधना नहीं चाहता है। रिपोर्टिंग, क्यों रिपोर्टिंग करना है प्रभु जी। काउंसलिंग सिस्टम होता है, काउंसलिंग सिस्टम क्या होता है, रिपोर्टिंग होता है, साधना कार्ड बनना। हम किसको रिपोर्ट क्यों करें, बार बार पूछते रहते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। जिसमें अहम अधिक होगा, अहम का एक लक्षण होता है कि कोई इसको कंट्रोल करे, कोई इसको मॉनिटर करे, ये चीज अच्छी नहीं लगती है हमको। जैसे अपने अपने अनुसार भक्ति करो, जबरदस्त थोड़ी है, स्वतंत्र है कि भक्ति करो। तो यह जो प्रवृत्ति है, यह प्रतिकूल भाव है। तो अनुकूल शब्द का अर्थ क्या है, भगवान। तो कृष्ण शब्द का अर्थ बताया ना, कृष्ण तो हरि गुरु वैष्णव के भाव के अनुकूल, वो जैसे सोचते उनके अनुसार हर कार्य किया जाए, उसको भक्ति कहा गया है। ठीक है। तो यहां तक जो था, इसको कहा जाता है स्वरूप लक्षण। 4 शब्द चर्चा की हमने। आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम। तो शरीर मन इंद्रियों, मन वाणी इंद्रियों से निरंतर गुरु साधु के शास्त्र के निर्देशन में कृष्ण और कृष्ण के भक्तों की अनुकूल भाव में जो सेवा की जाती है, उसको तो भक्ति। ये है बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया। इसमें से एक पॉइंट भी अगर रिड्यूस हो गया तो भक्ति की कैटेगरी में वो नहीं आता है। और ये आनुकूल्यन शब्द को ही जोर देकर शिला प्रभुपाद जी ने जब यह विश्वव्यापी आंदोलन को प्रस्थापित किया, तो नाम क्या दिया, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत आंदोलन, कृष्ण भावनामृत संघ। तो कृष्ण भावना कहा गया। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण एक्टिविटीज दिया है क्या, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर चैंटिंग दिया है क्या, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कीर्तन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण स्मरण, नहीं। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण भावना, कृष्ण को प्रसन्न करने की भावना। कृष्णमति कृष्णमति रसभावितामति क्रियताम यति कुतोपि लभ्यते तत्र मूल्यम लौल्यम अपि केवलम जन्म कोटि सुकृतिर् विलभ्यते। रूप गोस्वामी कहे, इसे कृष्ण मति रस भावितामति, कृष्ण भावित मति। कृष्ण भावना मति का मतलब ये नहीं कि मैं गोपी हूं और वो कृष्ण है, और मैं गोपी के रूप में कृष्ण के साथ में रासलीला कर रही हूँ। पहली चीज क्या है, चाहे वो दास्य भाव, शांत भाव, वात्सल्य भाव, साख्य भाव, माधुर्य भाव, सभी भाव में बेसिक चीज क्या है, बोले दास्य भाव। और दास भाव का बेसिक अर्थ क्या है, दास भाव का बेसिक अर्थ यही है कि स्वामी को सुख देना। तो चाहे वो राधा रानी हो, चाहे यशोदा हो, चाहे नंद हो, चाहे मधुमंगल हो,
सभी के मेन सेंटर पॉइंट क्या है? कृष्ण का सुख। क्या करती है राधा रानी? आप बरसाना में जाएंगे तो चार वहां पे गढ़ आते हैं, मानगढ़, विलासगढ़, दानगढ़, भानुगढ़। तो एक शिखर का नाम क्या है? मानगढ़। क्यों मानगढ़? वहां पे राधा रानी मान करके बैठती है। मान करने का अर्थ क्या हो? राधा रानी क्रोधित होकर बैठती है। राधा रानी क्रोधित क्यों होती है? कृष्ण वांछा पूर्ति हेतु कर आराधने, अतएव राधिका नाम पुराण बखाने। राधिका क्यों कहते हैं? कृष्ण वांछा। श्रीमती राधा रानी क्रोध भी करती, क्यों? कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है। संसार में जैसे एक प्रेमी प्रेमिका में प्रेमिका कभी ऐसे नाराज होकर रूठ कर बैठ जाए तो मनाने में आनंद आता है, उसी भांति श्री कृष्ण को सुख देने के लिए क्या करती है? गोपियां अपने शरीर को अलंकार से अलंकृत करती है। क्यों? गोपियां आईने के सामने खड़ी और लिपस्टिक लगा रही है, मन में क्या विचार है? श्री कृष्ण इस अंग को अपनी सेवा में स्वीकार करने वाले हैं। ये श्री कृष्ण के सेवा में लगकर ये आज शरीर कृत कृत्य होने वाला है, तो कृष्ण को अच्छा लगना चाहिए, इसलिए इस देह को मैं मार्जन कर रही हूं। कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत श्लोक बताया है ये। निज देह कोरी मार्जन, अपने शरीर को स्नान करवा रही है, उपटन लगाकर, हल्दी लगाकर। क्यों? क्योंकि ये देह आज कृष्ण को अर्पण होने वाला है। भक्त तो स्नान भी कर रहा है, भावना क्या है? कृष्ण के लिए ये शरीर है। हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी किसका वर्णन किए? किस तरह से दातुन करना चाहिए, ब्रश कैसे करना चाहिए, किस प्रकार का स्नान होना चाहिए। क्यों? ये तो देह भाव हो गया ना। ब्रश कैसे कर रहे हैं, अच्छे से उपटन लगा के। बोले कि श्री कृष्ण के विशुद्ध से सेवा में आप डायरेक्ट जाते हैं, हमारे शरीर से किंचित मात्र दुर्गंध नहीं आनी चाहिए विशुद्ध मुख से। तो इसलिए नियम होता है कि विष्णु भगवान के सामने जब विग्रह सेवा होती है तो शरीर बहुत शुद्धि होनी चाहिए, शरीर में सात्विकता होनी चाहिए। इसलिए जैसे मल मूत्र का विसर्जन करना, स्नान करना, आचमन करना, तिलक आदि, किस लिए? ये शरीर कृष्ण की सेवा करने वाला है। तो इसे कहते हैं कृष्ण भक्ति रस भाविता मति। तो राधा रानी हो, गोपिया हो, सभी के मन में विशेष कॉमन चीज क्या है? कृष्ण का सुख। क्रियताम यति कुतो विलभ्यते। ये जब मिल जाएगा, कैसे मिलेगा ये? कृष्ण को सुख देने की इच्छा कैसे मिलेगी? तत्र लौल्यम अपि केवलम जन्म कोटि सुकृति विलभते। करोड़ों करोड़ों जन्म भी अच्छे साधना की जाए तो उसके बाद में क्या मिलता है? बोले लालसा। श्री कृष्ण को सुख देना एक चीज होती है, परंतु कृष्ण को सुख देने की इच्छा तो होनी चाहिए। तो अनुकूल का अर्थ क्या? अनुकूल होता है, बोले प्रभु जी मेरे मन में तो ऐसा भाव नहीं आता है कृष्ण को सुख देना है। जब करते थे बोलते प्रभु जी जब करने मजा ही नहीं आया, तो हम अपने मजा के लिए जब कर रहे थे क्या? हम तो गुरु वैष्णव को, भगवान को प्रसन्न करने जब करते हैं। कृष्ण को अच्छा लगता है जब कोई कृष्ण के नाम को उच्चारण करता है। यह मन में भावना होनी चाहिए जब नाम जप किया जाता है। श्री कृष्ण को, राधा रानी को प्रसन्नता होगी, गुरु को प्रसन्नता होगी, उस तरह से नाम लेना चाहिए। इसीलिए एक बार मुझे याद है, एक वक्त जब कर रहा था हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे, ऐसे एकदम मुंह बिगाड़ रहा था। तो एक वक्त सीनियर वक्त बुलाया, वो बोले इधर आ, पिक्चर देखता है क्या? तो वक्त ने कहा, अरे मैं जब कर रहा हूँ, जब के टाइम। बोले कि पिक्चर की बात क्यों कर रहे हैं? पिक्चर में देखा है एक लड़का और लड़की रहते हैं। बोले क्या बात कर रहे प्रभु जी? लड़का प्रपोज कैसे करता है कभी देखा है? बोलता है एकदम अच्छी तरह से, एकदम स्माइल देते हुए, चेहरे के बहुत सुंदर एक्सप्रेशंस के साथ में युक्त होकर फिर बोलेगा आई लव यू। बहुत इमोशनल ऐसा सीन दिखाया जाता है, रोमांटिक सीन जिसे कहते हैं। तो देखा है? और फिर वो भक्त ने बहुत सुंदर बात कही, जब आप नाम जप करें हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे, ये इज लाइक प्रपोजिंग टू कृष्ण। कृष्ण मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, कृष्ण मैं तुमको सुख देना चाहता हूँ, कृष्ण मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। अच्छे से बोलना। उस वक्त ने कहा, ऐसे रो के मुंह बिगाड़ के तो ऐसे कर रहे हैं। हालांकि वो भाव भी ठीक है, कभी कभी जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि नन्हा सा शिशु जैसे रो रहा है माँ के लिए, वो भाव ना हो तो बात और है। परंतु उस भक्त ने जो बात कही बहुत अच्छी लगी मुझे। जो भी हो, तो अनुकूल शब्द का अर्थ क्या है? एक तो कृष्ण को सुख, हरि गुरु वैष्णव को सुख देने,
सुख देना, या कम से कम हरि गुरु वैष्णव को सुख देने की इच्छा तो भी करनी चाहिए। मन में भी इच्छा, ऐसा भाव नहीं है कि जब करते हैं मैं गुरु को प्रसन्न करने के लिए जब कर रहा हूं, नहीं। गुरु को प्रसन्न करने के लिए जब करना चाहिए, भगवान मुझे ऐसी बुद्धि दे कि मुझे ऐसी भावना मुझ में आए। ऐसी भावना की शुरुआत इच्छा करना, इसको कहते हैं लौल्यम। तो ये इतना क्या हुआ, ये हुआ स्वरूप लक्षण। ओह सॉरी, टाइम इज ओवर तो अब रह ही गया। परंतु ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण था, और ये अगर मिस हो गया ना तो भक्त लगेगा कि भक्ति है, परंतु भक्ति नहीं रह जाएंगी वो, अगर अनुकूल शब्द को जोर दे। तो इसीलिए इसको थोड़ा जोर देकर मैंने कहा हरे कृष्णा। तो तटस्थ लक्षण मतलब एडिशनल अब कुछ, तो एक होता है भक्ति और दूसरा उत्तम भक्ति। अभी तक हमने जो सुना भक्ति है, उत्तम भक्ति। ठीक होती है नॉर्मल सब्जी, और फिर सब्जियों क्या, तो जैसे ग्रेवी वाली सब्जी होती है, सब्जियों में अलग प्रकार होते हैं। तो बेसिक जो सामग्री, मूलभूत सामग्री, अगर नमक है, हल्दी है, कुछ मूलभूत चीजें जो आवश्यक है, मिनिमम नमक तो कह सकते हैं। तो यह जो अभी तक हमने जो चार बातें सुनी, आनुकूल्य कृष्ण अनुशीलनम, ये चार बातें क्या है, ये है सब्जी का नमक, भक्ति का नमक ये है। चार बात तो होनी चाहिए, तब भक्ति है। नहीं पर सब्जियों कुछ एक्स्ट्रा करना है, स्पेशल मसाला हो, फिर कुछ सांबर मसाला ऐड करना है, कुछ एक्स्ट्रा चीज ऐड करनी है, उसको कहते हैं तटस्थ लक्षण। तो दो लक्षण होते हैं, स्वरूप लक्षण, ओरिजिनल वस्तु का जो परिचय देते हैं उसको कहते हैं स्वरूप लक्षण, और उसके विशेष गुण को जो बताया जाता है उसको कहते हैं तटस्थ लक्षण। तटस्थ लक्षण कभी रह सकता है, कभी नहीं रह सकता, स्वरूप लक्षण हमेशा रहता है। तो भक्ति में मिनिमम ये चार बातें होती है जो हमने सुनी। अब तटस्थ लक्षण की चर्चा, और उसके बाद में भक्ति के अलग अलग जो लेवल है उसकी चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ तक किसी कोई फिर से, ऑलमोस्ट टाइम इज ओवर अच्छा, मैसेज दे दिया गया है। तो आप सभी को सूचित किया जा रहा है कि अब से जो ये शनिवार की क्लास में क्या हो रहा है कि मैं कई बार अलग अलग स्थान पे रह रहा हूँ, और हर स्थान पे कहीं ना कहीं शुभ से श्रीमद् भागवत कक्षा का भी समय रहता है। इसलिए हम स्टैंडर्ड जो टाइम फिक्स कर रहे हैं, या जो नियमित कक्षा का, वह 7 से 8 ही रहेगा। क्षमा चाहते हैं शुभ से, अरे कहना नहीं चाहिए, मतलब गुरु महाराज का भी आज बहुत सुंदर कथा चल रही थी, मुझे भी छोड़ना की अच्छा नहीं हो रही थी, तो परंतु और कोई दूसरा फिर वो पर्याय मिल नहीं रहा है, बाकी कोई समय मैनेज होता नहीं, तो इसीलिए इसको हम यहाँ पे रखे हैं। और फिर ऐसे रिकॉर्डिंग वगैरह भी तो रहता है बाद में भी, शुरुआत का भाग। मतलब आपत्ति नहीं है मुझे कि जो कोई गुरु महाराज का अगर कथा को छोड़कर यहाँ पर आना उनको ठीक नहीं लग रहा है, तो उसको आप कर सकते हैं, और बाद में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है। और ऐसे मैं आज जैसे मैराथन के बारे में बोलने का विचार था, परंतु मेन टॉपिक मैराथन के बारे में डेली आप जपा टॉक में भी सुन ही रहे होंगे, आशा करते हैं। गुरु महाराज भी कह रहे हैं और कई भक्त प्रेरणादायी बातें कह रहे हैं। तो आशा करते हैं कई स्थानों पर, अकोला में भी बहुत बड़ा टारगेट लिया गया है, अमरावती में भी है, यवतमाल में है, अन्य स्थानों पर भी है। तो आप सभी अच्छी तरह से, आप सभी को शुभकामनाएं। मैराथन जोर शोर से भाग लीजिए, दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति कीजिए। प्रभुपाद ने कहा कि कार्तिक व्रत का मतलब क्या हुआ, तो प्रभुपाद ने कहा लेस ईटिंग, लेस स्लीपिंग, मोर एंड मोर चैंटिंग। तो वैसे ही यहाँ क्या है, भगवत गीता मैराथन व्रत। भगवत गीता मैराथन मतलब क्या, बोले लेस ईटिंग, लेस स्लीपिंग, मोर एंड मोर बुक डिस्ट्रीब्यूटिंग। जितना हो सके अधिक से अधिक समय अपने घर के कार्यों से समय निकालकर, माताएं मिलकर समूह में भी हरिनाम संकीर्तन, नगर संकीर्तन कर रहे हैं। कई अलग अलग आइडियाज है, एक ऑलरेडी फाइल शेयर की गई थी, आई थिंक 42 तरीके टिप्स हैं जो मोहन रूपा प्रभु दिल्ली के प्रेसिडेंट ने दिया, तो वह भी है। और सभी यहाँ पर काफी अनुभवी कई बुक डिस्ट्रीब्यूटर भी है। श्रीमान शचि प्राण प्रभु का दर्शन कर रहे हैं, रणछोड़ कृष्ण प्रभु है, और कई अलग स्थानों पर भी है भक्त जो ग्रंथ वितरण में लगे हुए हैं। तो आप सभी भी शिल प्रभुपाद को प्रसन्न करने के लिए अधिक से अधिक ग्रंथ वितरण करें। हरे कृष्णा। ठीक है। एनी अदर कमेंट्स?
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। भगवद गीता मैराथन महोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।